तो सभी बिहार के स्टूडेंट का स्वागत है। आज आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूं एकदम ओरिजिनल पेपर, जो देख सकते हो एकदम ओरिजिनल पेपर है भाई। आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल पेपर डिट्टो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करेंगे जिसमें आपको बता दें कि 70 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें से सिर्फ आपको 35 करना। ये फिजिक्स का जो पेपर है बहुत काम करने वाला है। तो चलो आप अपने आप को चेक करो जी कि कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है मेरे साथ और कितना नहीं आ रहा है। कॉपी और पेन उठाओ। लास्ट में हम आपको ये ओरिजिनल पेपर दे ही देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जस्ट 12 क्लासेस के प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है। देखो जी, ये बिहार का पेपर है और इस पे दिया है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 70 को है जिसमें से सिर्फ 35 करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, सबसे पहला। आओ करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। सबसे पहले क्या कहा है कि मेरे भाई 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में आते हैं, इनके संयोजन की क्षमता क्या होगी। पहली बात देखो, P बराबर जो होगा 1 बाई मतलब 100 बाई R1 प्लस 100 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये उत्तल लेंस वाला जितना भी होगा ये पॉजिटिव होगा, ये प्लस में होगा 100 बाई R1। R1 का मतलब ये फोकस दूरी जो है क्या है 40, और ये माइनस में हो जाएगा R2 वाला क्या है 20। 20 पंचे 100, 2.5 ये आ जाएगा। तो आप देखो 2.5 माइनस 5 बराबर माइनस 2.5 डायोप्टर आ जाएगा, यानी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आपके झोली में नंबर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला कह रहा है व्यतिकरण की घटना। आप ये बताओ, जो व्यतिकरण की घटना होती है वह होती है कालांतर के वजह से, वेग परिवर्तन के वजह से, आयाम परिवर्तन या तीव्रता में परिवर्तन। हम आपको बता दें कि व्यतिकरण की घटना तीव्रता परिवर्तन के कारण होता है। तीव्रता परिवर्तन, इंटेंसिटी चेंज होता है तब, क्योंकि व्यतिकरण तभी होता है जब कहीं आपने देखा होगा कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होगा कहीं कम होगा तो वो व्यतिकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ध्रुवित प्रकाश है हमारा, पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा, उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया। तो देखो निकोल प्रिज्म होता है। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म का। मेरे छोटे भाई बहन, बिहार में तहलका मचाना है तो बने रहिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। हम बताते भी चल रहे हैं रीजन भी। ये कह रहा है किसका प्रतीक है, तो देखो ये ऐसे होगा एक्चुअली में, लेकिन थोड़ा वो लोग नहीं बना पाए हैं, हम बना देते हैं। इसको हम लोग डायोड करते हैं, डायोड कहते हैं। ठीक है, डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। यहाँ पे आप सिग्नल देंगे एसी तो ठीक है, इधर सिर्फ डीसी मिलता जाएगा ऐसे करके। तो ये डायोड होता है। ये क्या होता है, डायोड। डायोड का ये कार्य मैंने बता दिया कि ये एसी को डीसी में बदल देता है। अगला देखिए, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन कोफिशिएंट। तो मैं तुमको बता दूं, एम्प्लीफिकेशन जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं होता, नो यूनिट भाई। ऊपर भी वही हो, नीचे भी वही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार, मतलब तर्क द्वार लॉजिक गेट, वो जब इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर है ना उसमें होता है। चला लोग, इलेक्ट्रॉनिक गेट है तो देखो इलेक्ट्रॉनिक गेट में एक आता है नैंड गेट, ठीक है, एक आता है नॉर गेट। ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है। ये तो भाई है, ये है, ये तो नॉर्मल गेट है, ये है। लेकिन हमारा यूनिवर्सल गेट में दो ही गेट आते हैं, ये और ये। तो कौन सा ये होगा, डी, नैंड गेट इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला कह रहा है मेरा, यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसे संचरित होती है। यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसे संचरित होती है, तो भू तरंगे, आकाश तरंगे द्वारा, तथा तो ये मैं तुमको बताऊं कि अंतरिक्ष तरंगे। ठीक है,
इनको संचरित करने के लिए हम अंतरिक्ष तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 कैपेसिटर है, मतलब 6 गो है ऐसे, एक बार सीरीज में जोड़ देंगे और एक बार हम पैरेलल में। ओके, देखो एक बार हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, पैरेलल में। तो जब सीरीज में जोड़ देंगे तो भाई जाहिर सी बात है 1 भाई आपको पता है ऐसे होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो इक्वल आपका जब सॉल्व करोगे तो 2 माइक्रोफैराड और 18 आएगा। जब पैरेलल में 36 18 तीनों जोड़ दोगे, इसमें नहीं 2 आएगा, करके देख लेना। वो वाला फार्मूला इसमें लगा देना, इसमें लगाना होगा तो C1 C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन कर, मैच भी कर रहा होगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से फायदा ये है कि आपके दिमाग में इतना तो पता हो गया क्या कैसे आने वाला है। अब यहाँ पे कर एक प्रत्यावर्ती धारा है जिसका समीकरण ये दिया है, ठीक है, I बराबर 60 साइन 100 ओमेगा टी। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, I बराबर IM साइन ओमेगा टी। तो अगर हम तुलना करते हैं तो IM बराबर 60 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो IRMS पूछा है तो IRMS बराबर होता है IM अपान में √2 या 0.707 इंटू IM। लेकिन आपने देखो कहीं क्वेश्चन कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, तीनों ने ऑप्शन गलत दिया है। तो जब ये कॉपी चेक हुई होगी तो इस क्वेश्चन पे सभी बच्चों को बराबर नंबर मिल गया होगा, किसी चीज की चिंता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई LR परिपथ, LR परिपथ जानते हो क्या होता है, L का मतलब होता है ये इंडक्टेंस, ऐसा एक परिपथ जिसमें एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस हो, इसको हम कहते हैं जी LR परिपथ। ये क्या है, हमारा LR परिपथ है। यहाँ पे हमने क्या किया, AC सप्लाई दे दिया है, इसको L इसको R। तो आप देखो मैं बताऊं, सॉरी ये XL होता है, XL और R। तो आपको मैं बता दूं इंपीडेंस Z बराबर होता है अंडर रूट टोटल प्रतिबाधा, Z को कहते हैं टोटल प्रतिबाधा, रुकावटें कितनी आ रही है। तो XL R का स्क्वायर तो होगा और XL का स्क्वायर, चूंकि हम ये भी जानते हैं XL बराबर ओमेगा L होता है, तो हम क्या करेंगे रख देंगे, तो ओमेगा L रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर L का स्क्वायर। तो आप देखो ये वाला मैच कर रहा है ना, इसी को इम्पीडेंस कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है इम्पीडेंस। तो भाई आप आपके लिए 70 क्वेश्चन है, आपके पास सिर्फ 35 क्वेश्चन करने का सुझाव दिया गया कि भाई आपको जो मन करे 35 को कर दीजिए, आपको जितना आ रहा है। 70 में 70 तो नहीं करना है, लेकिन जितना आ रहा है उसमें 35 कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ति धारावाही लूप की त्रिज्या है दुगनी और धारा आधी कर दे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तभी चला हो पाएगा जब थोड़ा को दिल से कहना फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या, इसका चुंबकीय आघूर्ण अगर निकालोगे यम बराबर होता है I इंटू ए एरिया है, तो यहाँ I इंटू पाई R स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसी को इक्वेशन 1 मान लो, M1 मान लो। M2 क्या हो जाएगा, I मतलब क्या कहा, धारा को मतलब धारा आधी कर दी जाए, तो मतलब सिंसद I 1/2 कर दे, पाई इंटू R कह रहा है त्रिज्या, लूप की त्रिज्या दुगुनी, मतलब 2R, R है तो 2R कर दो। अब सॉल्व करो, I तो रहेगा ही रहेगा बाई 2 इंटू पाई और 2 दूना 4 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म। आप देखोगे M2 बराबर आ जाएगा, 2 आगे ले लो, 2 आगे ले लोगे नीचे बचेगा I पाई R स्क्वायर फिर से, ठीक है। तो इसके जगह पे यहां से हम इक्वेशन 1 से M1 रख देंगे, तो M2 बराबर 2 गुना हो जाएगा M1 के। मतलब क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण दुगुना हो गया। आप देख पा रहे हो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि दुगुना हो रहा है कैसे, ठीक है भाई, एकदम समझते चलो, मजा आ रहा है। हो तो अगला कह रहा है एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 नहीं, एल की बात किया है, इसमें धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड, ऐसे 2 एम्पियर, ठीक है, बह रही है, दर से बह रही है। चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, -L एंड DI/dt आपको दिया है, DI/dt क्या दे रखा है
2 एम्पियर/सेकंड पे -1 यहाँ पे, ठीक है। एल का मान दिया है क्या 5, यही ई होता है जो जनरेट होगा, ठीक है। डी आई बाई डी टी 2 रख दो, 5 दूना 10, माइनस में 10 वोल्टेम होगा। अगर विद्युत वाहक बल है तो जाहिर सी बात है वोल्टेम होगा ही। लड़का कंफ्यूज हुआ था, पहले ही लगाया लेकिन बाद में ही लगाया, सही कर दिया है बाद में, ठीक है। उस तुम लोग में गोलियाना पड़ता है बिहार में, आपको पता है ना, गोलियाने से सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो हम बता दें पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, इतना होता है जूल प्रति टेस्ला। देखो ऊपर कर दिया था ऐसे हो जाएगा 22 जूल टेस्ला -1, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर कितना होता है, यही पूछा है आपसे। किसमें कालांतर कितना होता है, तो इसमें देखो कालांतर 0 होता है। ये सेम विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी, कालांतर का मतलब कितना डिफरेंस है विद्युतीय चुंबकीय तरंग में, विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग। तो अगर मान लो ये विद्युतीय तरंग है तो चुंबकीय तरंग भी ऐसे ही चलेगी, तो कोई कालांतर नहीं होता है। अगर मान लो यही यहां से स्टार्ट होती तो 90 डिग्री आगे हो जाती है। अगर यही मान लो फिर यहां से स्टार्ट होती तो ये 90 डिग्री पीछे हो जाती है। तो ये सब चीजें होती है, मजा आता है। इसका फुल पेपर मैं आप सभी को जस्टवेल क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, सुनो, इसका फुल पेपर जो है, एक सेकंड बच्चों, ठीक है, देखो इसका फुल पेपर हम जस्टवेल क्लासेस के टेलीग्राम में दे देते हैं, ठीक है, या दूसरा टेलीग्राम ग्रुप में या ऐप पे भी लग जाएगा, और या तो आप हमारे नंबर पे 8318421583 पर कॉल करके इस पीडीएफ का ओरिजिनल ले सकते हो और सॉल्व करो बैठ के अपना, ठीक है भाई। इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपके लिए वरदान है। और या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक लगवा देता हूं, आप बिहार बोर्ड का डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर लगा दीजिएगा इसका लिंक और इसको डाउनलोड कर। इससे बढ़िया सुनहरा मौका, अभी मैंने सिर्फ एक पेपर दिया, ऐसे करके बहुत सारे पेपर का पूरा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। एकदम दिल से मजा आ जाएगा, समझ लेना, मजा तो आ ही जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो हमने आप सभी को आज दिया है, कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिहार में सभी बच्चों के नाम शेयर कर दो चाप के। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाइए घर बैठ के मस्त इसको सॉल्व करिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।